सोलो सिकोआ के लिए इज्जत बढ़ रही है या नहीं, या फिर घर पे आके बताऊं उसकी इज्जत। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन द सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड आई फील लाइक आज की स्मैकडाउन देखने के बाद अगर कोई सोलो सिको की इज्जत नहीं करना जानता तो फिर वो प्रोफेशनल रेसलिंग की इज्जत करना नहीं जानता। और आज के शो को देखने के बाद ये भी पता चला कि ट्रिपल एच हमारी इज्जत करना नहीं जानता। इस तरीके का शो आप देने की सोच भी कैसे सकते हो। एंड सरप्राइजिंगली जो दो चीज़ें लाइक जिसके बारे में शायद से मैं बहुत हेट कर सकता था वो मेरे को अच्छी लगी एक्चुअली। एक तो था स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY का मैच जो कि टैग टीम मैच था, एंड देन मिज मेलो का एंड किसके अगेंस्ट था, मिज मेलो का फ्रेक्सियम के अगेंस्ट। ये दोनों जो टैग टीम मैचेस थे मेरे को अच्छे लगे एक्चुअली। मेरे वो तो क्राउड की चैंट से भी पता चल रहा था, बट क्राउड इज नॉट अ गुड मैट्रिक। एटलीस्ट जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मेरे को अच्छा लगेगा तो ही अच्छा लगेगा। ये नहीं कह रहे क्राउड ने बोल दिया तो अच्छा ही होगा। ऐसा तो ऑल एलीट रेसलिंग की क्राउड क्या क्या बोलती है, हम क्या क्या बोलेंगे, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एनीवेज मेरे को ऐसा पर्सनली लगा कि इन दोनों टैग टीम्स का जो अभी तक चल रहा था उससे तो बढ़िया ही। अभी तक ऐसा था कि व्हाइट सिक्स से कौन लड़ेगा, ये सारे के सारे लोग पागल हुए जा रहे थे। मेरे को लगता है उस स्टोरी लाइन से जब ये बाहर निकले तो अच्छी बात है। और मिज एंड मेलो की स्टोरी लाइन भी अच्छी लग रही है। देखो कार्मेलो मेन वर्ल्ड टाइटल का तो पता नहीं एटलीस्ट अभी के हिसाब से तो, लेकिन मिड कार्ड टाइटल के लिए वो बहुत बेस्ट है और द मिज उसको एलिवेट कर सकता है और वो आज हमें क्लियरली दिख भी रहा है। देखो बंदे के पास कैरेक्टर होना चाहिए। उछल कूद तो आजकल मैं भी करने लग गया हूँ। बस सही मैं बता रहा हूँ, उछल कूद करना इज नॉट डिफिकल्ट। तुम्हें क्या लग रहा है रिंग में जाके लड़ना इज डिफिकल्ट? अबे रिंग में जब हजारों लोग तुम्हें घेर रखे हैं और तुम्हें एक्ट आउट करनी है वो चीजें जो तुमने सोच रखी हैं वो होता है इंपॉर्टेंट, ना कि जाके ओ मैं उधर से उछलूंगा, शू मेरे नीचे निट्रो बूस्टर लगेगा, सुम करके उड़ूंगा और फिर देखना क्या स्पाइन बस्टर पड़ेगा। Nobody gives a shit about that anymore. But anyways, ये दो टैग टीम मैचेस को हटाते हैं। ये जो मेन इवेंट इन्होंने रखा था ना, इस हग्गू के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं। ये जो सोलो सिको और उसकी MFT है, देखो MFT ने कैरी तो कर रही है ना। स्मैकडाउन इस समय पर कैरी कर रही है। मिड का टाइटल है लौंडे के पास, लेकिन फिर भी वो कैरी कर रहा है। सोलो सिकोआ एंड उसकी पूरी MFT एंड देन उसको काउंटर करने कौन आता है, सैमी ज़ेन। आज तो कनाडा में थी भी नहीं, आज का है सैमी ज़ेन आ रहा है। सैमी ज़ेन ने आज बताया मैं स्मैकडाउन में आ गया हूँ। मैंने कहा तू तो क्या, किसी ने पूछी तेरे से? एक बात बता सैमी ज़ेन, जब तू स्मैकडाउन में घुसा क्या एक भी ऐसा बंदा था जिसने ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं ना, तो चुपचाप पड़े रहता ना। ये बोलने की क्या जरूरत है मैं ट्रांसफर हो गया हूँ स्मैकडाउन में? अबे ड्राफ्ट चल कौन सा रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। जाओ रॉ में, जाओ स्मैकडाउन में। तुम सामने से जाके ऐसे बोलोगे तो फिर हमें डाउट आएगा कि अच्छा ड्राफ्ट चल रहा है क्या। चुपचाप यहाँ पे आके काम करते रहते, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। खैर स्मैकडाउन में आ गए चाचा और अब अपेरेंटली उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए। वाओ, मतलब सैमी ज़ेन है तो बंदा बढ़िया। जब सोशल मीडिया पे हर कोई सैमी ज़ेन शुड गो फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड सैमी ज़ेन यहाँ पे क्या कर रहा है, आई एम गोइंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। एंड अच्छी बात है, मैं सही में बता रहा हूँ सैमी ज़ेन का जो वर्ल्ड टाइटल वाला टाइम था ना वो रोमन रेंस के टाइम पे था। उस टाइम पे अगर चेंबर में इन्होंने जितानी होती तो जिता देते। अब इट्स नॉट अ राइट टाइम। खामखा एक और एक्स्ट्रा जे उसो ये प्रोड्यूस कर देंगे, वो नहीं चाहता मैं। सैमी ज़ेन शुड विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप बट अभी नहीं। और स्पेशली जब भनक लगने वाली हो फैंस को तो बिल्कुल भी नहीं। ये फैंस की, क्योंकि सबसे बड़े दो गले कौन होते हैं, वो हम फैंस ही होते हैं। तो हमारे हिसाब से तो कभी चलना भी मत। सैमी ज़ेन ने सोलो सिको अपेरेंटली यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए आगे बढ़ेंगे। बट आज जो ये टैग टीम मैच इन्होंने करवाया, 6 मैन टैग मैच, क्योंकि ब्रॉल हो गया था, जेकब फाटू और जिमी ऊसो आ रहे थे, वहां से इतना पता चल गया कि एक ऐसा बंदा जिमी ऊसो जो कि पता नहीं बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर दिख रहा था वो फिर से ढक गया। कभी जे ऊसो आके उसे ढक देता है और अब सैमी ज़ेन ने आके उसे ढका दिया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जेकब फाटू और सैमी ज़ेन के बीच में ये जिमी ऊसो क्या करने वाले हैं। क्या इनको भी कोई यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली भी है या नहीं, या ये वेट कर रहा है कि कब मेरे को रोमन रेंस उधर बुलाएगा और मैं उनकी जूतों की रक्षा करने वाला हूँ। पर्सनली बताओ मैं तो सही में कि मेरे को ना ये लास्ट वाला मेन इवेंट था इससे ज़्यादा अच्छा तो मेरे को वो टैग टीम मैचेस लगे थे, क्योंकि एटलीस्ट उनसे मेरे को ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं। लेकिन स्मैकडाउन के मेन इवेंट से मैं ये तो उम्मीद नहीं करता। मेरे को एक जो चीज़ बड़ी बेकार लगी ना वो था जॉन सीना और लोगन पॉल का सेगमेंट। भाई ऐसे एडवर्टाइज आपको भी नोटिस किया होगा ये वाली चीज़, जब वो ऐसे एडवर्टाइज करते हैं जॉन सीना एंड लोगन पॉल अप नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि भाई ओ दोनों में से कोई तो आने वाला होगा। एंड देन इट्स जस्ट अ प्रोमो पैकेज फ्रॉम द प्रीवियस वीक। सीरियसली ऐसा धोखा दोगे? इट इज़ लाइक कि IPL शुरू होने वाला है, IPL आने वाला है बस, और जैसे ही 8 बजते हैं IPL की जगह उनकी वो पिपड़ी बज जाती है, पे 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 पे। ये है IPL, ये है हमारा जॉन सीना और लोगन पॉल का सेगमेंट। नाइस यार, ये तो बहुत अच्छा धोखा था। मेरे को पता है
इस टाइप का धोखा ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहली बार किया, तो देती आ रही है। और मेरे को इसके बारे में बात भी करनी थी। एक बार याद है मेरे को बचपन में, मेरे को रेसलमेनिया 25 थी, अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का मैच था। एंड क्योंकि हमारे यहाँ पे लेट आती थी, आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ याद होगी, बट 10 स्पोर्ट्स पे उस टाइम पे एटलीस्ट ऐसा था, पता नहीं क्या हो गया था, लेट हो गया था, डिले हो गया था एक हफ्ता कि जैसे चेम्बर हो गई तो हमें नहीं पता चलता था कि चेम्बर हो गई है, मतलब हमें पता चलता था कि हो गई है, हमें दिखता कुछ नहीं था, हमें अगले हफ्ते पता चलता था। लाइक वी वर 1 वीक बिहाइंड फॉर लाइक 1 या 2 साल ऐसे था। तो उस टाइम पे अंडरटेकर शॉन माइकल्स का मैच हमें पता चल गया अपेरेंटली कि वो बहुत अच्छा था। तो ECW करके जो शो आता था ना, उसमें इन्होंने कहा अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स अप नेक्स्ट फ्रॉम रेसलमेनिया 2025। हम पागल हो गए, हमने कहा भाई साहब ये मैच इसी में लगा देंगे। भाई मैंने अपना ट्यूशन स्किप कर दिया उसके लिए, मैंने कहा छोड़ो यार, ट्यूशन तो बाद में भी जाते रहेंगे, लेकिन ये देखना ज़रूरी है। और जब वो चलाया तो फिर पता क्या चला, उन्होंने सिर्फ उसकी हिस्ट्री दिखाई है। मैंने कहा इतना गुस्सा आया, मतलब वो पहली बार था जब मेरे को ऐसा लगा कि यार ट्यूशन ही चले जाना चाहिए था। कभी लगता नहीं है लेकिन उस टाइम पे लगा था। बट एनीवेज ये धोखाधड़ी आज इन्होंने सीना और लोगन वाले सेगमेंट के साथ भी करी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट ड्रू मैकिंटायर, बिकॉज आई थिंक ही इज द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। एंड ड्रू मैकिंटायर ने, यार वो कौन सा बंदा था, मेरे को सही से बताओ। मेरे को ना ड्रू मैकिंटायर का आज प्रोमो सुन के ना मेरे को उसी बंदे की याद आई, और मेरे को पता है कि ये लाइक मेरे दिमाग में है बट नाम याद नहीं आ रहा। और वो पिछले कुछ सालों में ही था जिसने आज इस तरीके का प्रोमो कट किया था कि मैंने अटैक नहीं किया, तूने ही अटैक किया है तेरे को। ये कौन था, ये रोमन की स्टोरी में था क्या कोई? मेरे को सही से सही में बताऊं तो याद नहीं आ रहा। मेरे को याद दिलाना कौन था। ड्रू मैकिंटायर के पूरे शेड्स थे उसमें, ड्रू मैकिंटायर की जेलसी भी दिखाई दे रही थी कि यार कोडी रोड्स को गोल्डन बॉय दिखाया जा रहा है, मीनवाइल गोल्डन बॉय तो मैं होना चाहिए था। लॉजिकली देखा जाए तो यस, पैंडेमिक में यू कैरीड, पैंडेमिक में आपने रैंडी ऑर्टन को संभाला, आपने ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रॉय किया बिफोर कोडी रोड्स डेड। कोडी रोड्स के डिस्ट्रॉय करने से पहले आपने किया था, यू वर द OG ऑफ डिस्ट्रॉइंग ब्रॉक लेसनर, पर आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो मेरे को लगता है कि ड्रू मैकिंटायर की जेलिसी, ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी, ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स का पीटना, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। बट ये कहना कि मैंने अटैक नहीं किया था, ये सेल्फ डिफेंस था, आई डोंट नो इसको कितना सेल करना चाहिए। बट वही है कि अगेन इट इज ड्रू मैकिंटायर, वट एवर यू आर गोइंग टू से हम मान लेंगे। आफ्टर ऑल आप हमें पसंद हो, एज लॉन्ग एज डेमियन प्रीस्ट आपकी राइवलरी में नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सही बताऊं। एक तो लोगन पॉल जब आया था ना, तो लोग कह रहे अरे यार ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर रुइन हो गया। कैसे हो सकता है? लोगन पॉल भी तो इतना बड़ा कैरेक्टर है, तो दोनों मिल गए तो भाई कैरेक्टर इंप्रूव ही तो होगा। और अब देख लो, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की में राइवलरी देखने को मिलने वाली है। क्लैश इन पेरिस में अपेरेंटली इनके बीच मैच देखने को मिलने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ गुड मैच। बट आप इमेजिन करो ड्रू मैकिंटायर हार जाए, चांसेस कितने हैं कि वो जीतने वाला है, ये भी तो सोचो। ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स, लाइक सोचो कोडी रोड्स वो बंदा जो रोमन रेंस को ठोक के आ रखा है, ब्रॉक लेसनर को ठोक के आ रखा है, जॉन सीना को ठोक के आ रखा है, वो ड्रू मैकिंटायर को नहीं ठोक सकता। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर के लिए तो ये बहुत बड़ी बेकार चीज हो सकती है कि भाई मेरे को फिर से अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने फिर से हक दिया। लोग मेरे को कैसे ट्रस्ट करेंगे? हाउ, लाइक 2020 तो अब ये बचा नहीं ना कि आपके पास सिर्फ एक ही सुपरस्टार है, रोमन रेंस जा चुका है, ब्रॉक लेसनर जा चुका है, तो फिर अब आपके ऊपर ही है सब डिपेंडेंट। अब नहीं है ना, अब स्टार्स हैं हमारे पास। तो ऐसे में आप हारोगे तो आप कार्ड में नीचे ही जाते जाओगे। मैं सही में बता रहा हूँ, ट्रिपल एच के अंदर गूदा है ना, गूदा कर दो, एक शॉकर दे दो क्लैश इन पेरिस में। यार यूके वाले भी तो डिजर्व करते हैं शॉकर। यूके वालों को तुम पहली बात तो सही से रेसलिंग देते क्यों नहीं? उन्हें ऑल एलीट रेसलिंग से काम चलाना पड़ रहा है। AEW वालों को लग रहा है हम पता नहीं कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अबे भाई तुम अपने शो के आगे रेसलिंग वर्ड लिख दोगे और यूके में जाके कर दोगे, आप भी सोल्ड आउट हो जाओगे। यूके वालों को अंदर से तलब मच रही है कैसे भी करके उन्हें रेसलिंग मिले, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, बस मिले। तुम दो तो सही, तुम 70,000 का अरीना रखो, वो कैसे नहीं सोल्ड आउट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इट इज़ नॉट AEW, इट इज़ दैट कि WWE की जगह कुछ तो मिले उन्हें, लेकिन नहीं, WWE वाले मान ही नहीं रहे। और ड्रू मैकिंटायर, यार सोचो पेरिस में जाके भी अगर नहीं जीता, कितनी बार वो बंदा यूके में हारने अपने होम टाउन में, हालांकि होम टाउन होता है, ऐसा भी होम टाउन नहीं है, बट एक तरीके से अमेरिका से तो ज़्यादा उसका होम टाउन पेरिस ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट या डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के बताना। मेरे को पर्सनली बताओ, मेरे को इस समय पर लगता है कि ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी लाइन बढ़िया थी आज, और उसके अलावा वो 2 टैग टीम मैचेस मेरे को अच्छे लगे। उसके अलावा स्मैकडाउन वाज जस्ट स्किपेबल।
सोलो सिक्वा मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिला रहा था, बट उसके अलावा ना मैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जिमी, सैमी जेन और जेकब फाटू के भाईचारे में। क्या है बकवास। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।